Alright class, welcome back. Polymorphism part 2. So in our part 1 we discussed the polymorphism. It's types, basically it's syntax, static and dynamic. हमने roughly देख लिया था the virtual keyword which is actually the key of polymorphism. In today's lecture we are going to discuss the other topics. So first, let's recap the polymorphism. Polymorphism means having multiple forms of one thing. With the help of overriding polymorphism in done in inheritance when both base and derived classes have member function with same declaration but different definition. Overriding के through हम inheritance में polymorphism कर रहे होते हैं. Virtual keyword use करके हम जो है वो dynamic polymorphism कर रहे होते हैं. So let's see what are the two basic types of polymorphism. Number one is early binding or static polymorphism. The assignment of types of variables and expressions at compilation time is known as early binding. It is also known as static binding. जो भी वेरिएबल्स आप असाइन कर रहे होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस आप असाइन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन के वक्त इनका मेमोरी को पता है, कंपाइलर को पता है कि ये चीज़ इस चीज़ की ये जगह, इसकी ये वैल्यू है, उसको हम अर्ली बाइंडिंग कह रहे होते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग कह रहे होते हैं. इट अकर्स व्हेन एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन इज नोन एट कंपाइल टाइम. ये उस वक्त हो रहा होता है जब कंपाइल टाइम के वक्त सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो. Early binding enables a compiler to know exactly which function will be called when a certain statement is executed. Compiler know exactly what it is supposed to perform, what it is supposed to do. तो अर्ली बाइंडिंग का फ़ायदा ये है या स्टैटिक बाइंडिंग ये है कि आप कंपाइलेशन के दौरान ही सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके होते हैं कि ये वैल्यूज़ होंगी, ये वेरिएबल्स होंगे, ये इसकी जगह पे होगा, ये फंक्शन इस वक्त कॉल होगा. लेट बाइंडिंग, द असाइनमेंट ऑफ टाइप्स to variables and expressions at execution time is known as late binding or dynamic binding. Late binding क्या है कि execution time पे ये काम हो, और compilation time पे अगर होगा तो that is early binding, and execution time पे होगा तो that is late binding. It occurs when some information to call a function is decided at execution time. ये उस वक्त अगर होता है जब execution time पे decide करना कि कौन से function को call किया जा रहा है या कौन सी information इस call के लिए चाहिए. The compiler does not know what to at compile time which function will be executed. Compile time पे कंपाइलर को कुछ नहीं पता होता कि आने वाले फंक्शन या आने वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी, but it provides more flexibility. The use of virtual function to implement polymorphism is an example of late binding. Virtual keyword जो हम use कर रहे होते हैं, it is basically an example of late binding or dynamic binding. In virtual function, the compiler does not know at compile time which object is referred by the pointer. कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे नहीं पता होता कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को रिफर करने वाला है, ये रन टाइम पे ही उसको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है. द कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर रेदर देन द टाइप ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के टाइप पे नहीं जा रहा होता, ये बेसिकली फंक्शन उस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा होता है कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो कंपाइलर इस पॉइंट पे लेट बाइंडिंग में कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू टेल, बल्कि पॉइंटर इज गोइंग टू डायरेक्ट. Let's have a programming example of late binding. Visual Studio, इस प्रोग्राम को हम कर देंगे कमेंट में. न्यू फाइल बनाया और हम इसका नाम रख देते हैं लेट बाइंडिंग एग्जाम्पल. क्लास बना लेते हैं हम पेरेंट के नाम से. और इसमें हमने रखा वर्चुअल वाइड शो, और इस फंक्शन का काम है सी आउट कर दो. पेरेंट क्लास, और यहाँ पे मैंने क्लास को कर दिया ऑफ. एक हम बना रहे हैं चाइल्ड क्लास,
चाइल्ड 1 के नाम से, पब्लिक की जो बेस क्लास है दैट इज पेरेंट। और यही काम जो है मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें भी यही फंक्शन बनाऊंगी। और ये हो जाएगा पब्लिक, वर्चुअल कीवर्ड नहीं आएगा ड्राइव क्लास में, और मैंने इसको कह दिया चाइल्ड क्लास 1। शो का ही फंक्शन है। अब मैं एक और ड्राइव क्लास बना देती हूँ और उसका मैं नाम दे देती हूँ चाइल्ड क्लास 2। इसका भी जो है वो ड्राइव बेस क्लास पेरेंट है, इसमें भी जो शो फंक्शन है, लेकिन ये जब मैसेज प्रिंट करे तो ये चाइल्ड क्लास 2 के नाम से मैसेज प्रिंट करेगा। अब हम बनाएंगे वही मेन फंक्शन। पेरेंट क्लास में मैंने कहा कि एक हो जाएगा मेरे पास ptr पॉइंटर, और मैंने इस दफ़ा एग्जाम्पल में ले रही हूँ एरे पॉइंटर की, यानी 5 एड्रेसेस बैक टू बैक ये सेव कर सकता है, 5 इंस्टेंसेस ये बैक टू बैक बनाएगा। एरे पॉइंटर भी आप लोग के लिए एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। इनके मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ओपी के नाम से, एक रख लिया मैंने आई के नाम से। प्रिंट किया हमने मैसेज फॉर यूजर के इंटर 1 फॉर पेरेंट, 2 फॉर चाइल्ड 1, ठीक है, एंड 3 फॉर चाइल्ड 2। ये हो गया मैसेज। अब हम एक लूप बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, 5 दफा ये लूप चलाएंगे हम। और इस लूप का काम है कि ये पूछे विच ऑब्जेक्ट टू क्रिएट। आई रन टाइम पे ही पता चलेगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो आई इंडेक्स में जो है वो एड्रेस चला जाए। एड्रेस भेजने का तरीका ये होता है कि हम न्यू लिखेंगे और फिर क्लास का नाम लिखेंगे। नो चाइल्ड 2, सॉरी चाइल्ड मैंने क्या स्पेलिंग रखी है चाइल्ड की, कैपिटल सी स्मॉल सी। और यहाँ पे भी जो है वो चाइल्ड बनाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हो गया मेरा, एक मिनट। जी प्रोग्राम क्या हो गया कि 5 टाइम्स ये पूछा कि विच ऑब्जेक्ट इज टू क्रिएट। अगर यूजर ने बोला 1 तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगर यूजर ने बोला 2 तो चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज 3। तो यूजर जो बोलेगा उस हिसाब से पॉइंटर रन टाइम पे ये क्रिएट करेगा। आगे हम चलते हैं, प्रिंट करवा देते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0। जो यूजर ने क्लासेस बोली है उसको सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं अब हम आई प्लस प्लस, और हमने कह दिया ptr आई प्रिंट कर दो। और हर दफा ज़ाहिर है एरो इज द सिलेक्शन ऑपरेटर और शो फंक्शन चलाना है। जो भी पॉइंटर इंडिकेट करेगा उसका शो फंक्शन चला दो। रिटर्न कर दो 0
प्रोग्राम कर देते हैं। यहाँ पे हम एंड बिल्ड करके देखते हैं, कोई अगर मसला हो तो सही कर ले। और उसके बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। स्क्रीन हम आपसे शेयर करते हैं। Enter 1 for parent, 2 for child 1 and 3 for child 2. Which object to create? 1. Which object to create? 2. Which object to create? 3. Which object to create? 2. Which object to create? 1. तो अब देखिए पेरेंट क्लास बनाया इसने, फिर चाइल्ड क्लास 1, चाइल्ड क्लास 2, चाइल्ड क्लास 1, पेरेंट क्लास। अब जाहिर है ये रन टाइम पे यूजर देगा, तो कंपाइलर को पहले से नहीं पता है कि कौन सी क्लास उसको उस वक्त क्रिएट करनी होगी। तो ये जैसे यूजर ने बताया कि पहले 1 करो, दूसरे नंबर पे 2 करो, तो इसने 1 और 2 कर दिया। यूजर ने 5 दफा 1 बोल दिया, तो इससे ये भी रन टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डेट इज रन टाइम पे ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है बेसिकली इसी को कहते हैं। एक छोटा सा काम मैं और करती हूँ, ptf और आई हो गया, शो फंक्शन चला दिया, चाइल्ड क्लास 2, चाइल्ड क्लास 1, ठीक है। तो क्लास ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल थी लेट बाइंडिंग की, कि रन टाइम पे जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म करवाई है तो उसका क्या तरीका है। तो सिंपल वही पॉइंटर ही है। 5 हमने उसका एरे रखा ताकि एरे का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे पॉइंटर के लिए रन टाइम पे डायनेमिक के लिए, और वर्चुअल फंक्शन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली एंड लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग प्रोवाइड्स ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के वक्त वो चीज़ों को सेट कर देते हैं, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। अर्ली बाइंडिंग इज कंपैरेटिवली फास्टर, पहले से पता होता है क्या करना है, एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। अर्ली बाइंडिंग reduces the number and severity of runtime errors because it allows the compiler to report errors when a program is compiled. रन टाइम पे जो एरर्स आने होते हैं उसको ये पहले से सॉल्व करवा देता है, तो रन टाइम पे हम एरर से बच जाते हैं, या जो सीवियरिटी होती है, वो शिद्दत होती है, वो सब हम पहले ही से कंपाइलर्स को सेट करवा देते हैं। लेट बाइंडिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, मगर लेट बाइंडिंग की खसूसियत ये कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रन टाइम पे आपका लोकेशन हो रही है, उसी वक्त ये चीज़ मिल रही है, तो आप फ्लेक्सिबल हैं, आप पहले से रिजर्व करके नहीं बैठे हुए हैं, या चीज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, रन टाइम पे आपका लोकेशन हो रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेट बाइंडिंग में जनरेट रन टाइम एरर, मगर लेट बाइंडिंग का डिसएडवांटेज ये है कि वो एरर्स जनरेट कर सकता है रन टाइम पे जो एरर आएंगे, और वो जो रन टाइम पे एरर आ रहे होते हैं फिर उसको थोड़ा सा हैंडल करना भी ट्रिकी होता है। ठीक है, वो एरर्स आ जाते हैं जो हमने वो नहीं किए हुए होते, सोचे नहीं होते, जैसे रन टाइम पे कोई था वो डिवाइड बाय जीरो जैसे एरर्स होते हैं, रन टाइम पे आता है, उसको रन टाइम पे हैंडल नहीं करना, एग्जीक्यूशन वहाँ से एग्जिट करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा इसको हैंडल करना ट्रिकी है। Now towards the next topic is pure virtual functions. A type of virtual function that has no body is known as pure virtual function. वर्चुअल फंक्शन की वो टाइप जिसमें कोई बॉडी डिफाइन ना हो, that is empty, यानी कि शो फंक्शन में मैंने लिखा हुआ था पेरेंट क्लास डिस्प्ले कर दो, सी आउट के एक फंक्शन मैंने शो फंक्शन में दिया हुआ था ड्राइव क्लास में, वर्चुअल में। अगर मैं वो लाइन हटा दूँ तो अब उसके पास कोई बॉडी नहीं रही, कोई स्टेटमेंट नहीं रही। ऐसे फंक्शन जिसके पास कोई बॉडी ना हो, कोई स्टेटमेंट नहीं हो रन करने के लिए, ऐसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। A function can be declared as pure virtual function by adding two things. ऐसा हम किसी भी फंक्शन को प्योर दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, the keyword virtual at the start of the function declaration. फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले आपने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। The equals to 0, इक्वल साइन और 0 एट द एंड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी मेरा सेंटेक्स क्या बन जाएगा, मेरा सेंटेक्स बन जाएगा वर्चुअल शो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0, ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। यानी अब मैं कोई पैरेंथेसिस के अंदर कोई इसको स्टेटमेंट नहीं देने वाली, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई बॉडी डिफाइन नहीं कर रही। The pure virtual function are used in the classes which are not used directly. ऐसी classes जो directly use नहीं हो रही होती है, we use pure functions for that. The user can inherit the class and
देन ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास। ऐसी सूरत में हम वो क्लास को इनहेरिट करेंगे और फिर प्योर वर्चुअल या जो भी फंक्शन है उसको वहां पे हम ओवरराइड कर लेंगे। सिंटैक्स क्या बन गया आपके पास, वर्चुअल कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद रिटर्न टाइप आएगा वॉइड, जैसे फॉर एग्जांपल है फंक्शन का नेम आ गया जैसे कि शो, ब्रैकेट्स आ गई, इक्वल टू 0 सेमीकोलन। दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, there is no body, nothing to explain within it, that is pure virtual function। और अगर आप इक्वल्स टू 0 और सेमीकोलन हटा दें और ब्रैकेट्स में कोई काम करने को बोले तो वो सिंपल वर्चुअल फंक्शंस होते हैं। Virtual keyword for virtual function n equals to 0, it indicates that the function is a pure virtual function। तो पहचान ये है। तो ऐसी क्लासेस जिसको हम इनडायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं उसमें हम प्योर फंक्शन बनाते हैं, वहां पे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। उन इनडायरेक्ट क्लासेस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। A type of class that contains any pure virtual function is called abstract class। ऐसी क्लास जिसमें एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो, ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी क्लास जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हो, प्योर वर्चुअल फंक्शंस यूज करके हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो समझे एक लिमिटेशन है कि आप किसी क्लास को अगर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्लास को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दें, अब आप उसको यूज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। उस ऐसी क्लास जिसमें आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ उस क्लास का पर्टिकुलर नाम दिया है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। However, a child class can inherit an abstract class and use it by overriding its pure virtual function। और उसके बाद चाइल्ड क्लास जो होती है वो abstract क्लास को अडॉप्ट कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है और उसके बाद ओवरराइड करके उसको यूज भी कर सकती है। एक एग्जाम्पल हम इसकी देखेंगे क्लास। वर्चुअल एग्जाम्पल, और यहाँ पे जो है मैं एक प्योर वर्चुअल क्लास का कोड है वही समझाऊंगी। इसको हमने कर लिया अपने पास कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या काम करता है। आईओ स्ट्रीम हो गया नेम स्पेस, क्या है क्लास का नाम, वही पेरेंट क्लास है। उस फंक्शन जो अभी हमने क्लास बनाई हुई थी वही कोड है, उसमें हमने वर्चुअल वर्ड यूज किया है। पेरेंट क्लास के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी है शो फंक्शन की, और इसको हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे बना दिया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। चाइल्ड वन में पेरेंट को हमने इंक्लूड किया, शो फंक्शन है चाइल्ड वन क्लासेस में, ठीक है। अभी जो कोड किया था उसी को दोबारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और थोड़ी सी एडिटिंग के साथ। चाइल्ड टू एक और थी ड्राइव क्लास पेरेंट की, और इसमें हमने फंक्शन वही शो का फंक्शन बनाया हुआ था, वही प्रोटोटाइप रखते हैं हम, और चाइल्ड टू क्लास हमने इसमें मैसेज प्रिंट करवा दिया। मेन फंक्शन में मैंने दो पॉइंटर चलाया है, 0 पॉइंटर 2 का एरे बनाया है। 0 को मैंने कहा न्यू चाइल्ड 1, 1 को मैंने कहा न्यू चाइल्ड 2, 0 को फिर मैंने कहा शो कर दो फंक्शन को, और इसको मैंने कह दिया शो कर दो। बिल्ड करते हैं, सिंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको रन करते हैं। स्टार्ट विदाउट डीबगिंग किया हमने और स्क्रीन आपके साथ हमने शेयर कर दी। तो ये स्क्रीन आपको यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रही है प्रोग्राम के साथ। दो पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, एक में चाइल्ड वन डाला था, एक में चाइल्ड टू। जब चाइल्ड वन को रन करवाया तो चाइल्ड वन रन हो गया उसका फंक्शन, चाइल्ड टू को रन करवाया तो चाइल्ड टू आपके पास रन हो गया। तो यानी कि ऐसे कोई भी फंक्शन जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए तो हम उसमें प्योर फंक्शन बना देते हैं। प्योर फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि हम प्योर फंक्शन में वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं और इक्वल्स टू 0, और उसके बाद कोई बॉडी नहीं होती इसके साथ। प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसी क्लास जिसमें कोई भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो, ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, ठीक है। फिर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को हम दोबारा कॉल करके उसको ओवरराइड कर सकते हैं। उसका फंक्शन शो को मैंने ओवरराइड किया और उसको रीडिफाइन कर दिया, क्लास 2 में भी उसको ओवरराइड किया और उसको रीडिफाइन कर दिया, और उसके बाद रन करके जब देखा तो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज वर्किंग सक्सेसफुली, इट इज वर्किंग सो फाइन। तो क्लास ये जो है आपके पास एक और टॉपिक था रिलेटेड टू दिस।
और यहाँ पे जो है क्लास हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सारी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को आपको रन करके देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम उसमें कवर करेंगे। As far as polymorphism is considered, you have to write all these programs and do its practice. और फिर कोई भी अगर मसला मसाइल हो तो बिल्कुल आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं और वी विल डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह। तो ये जो वीडियोस आपने देखी हैं इस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए और उसके बाद जो है जो भी सवाल तो आप उसे हम ऑनलाइन सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।